Good morning, guys. Good morning, all of you. And okay, this is just a disclosure. Let me share my charter screen now. Okay, here we go. चलो सबसे पहले देखते हैं डाउ जोन। देखो डाउ जोन में हमें आ रहे तब मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ से प्राइस वाइज हम ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। अब मैक्सिमम गया भी तो इस लो के आसपास, यानी कि यहाँ का अच्छा खासा ये डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ तक ये वापस निकल जाएगा, मगर इसके नीचे जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। सेम चीज़ मैंने S&P नैस्डैक इन सब में भी बोला था, डायरेक्शन वाइज वी आर गोइंग टू बी अप, मगर यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट हो जाएंगे इसकी भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जा तो रहा है ऊपर, मगर इतनी स्पीड से नहीं जा रहा है जिस स्पीड से ये नीचे आया था। अभी यहाँ पर ये थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकता है। 79 मिनट के चार्ट पे देखें तो अगर अभी ये इस वाले लो के नीचे जाता है, हालांकि इसको ये डायरेक्शनल को संभाल के रखा हुआ है, अगर अब इस वाले लो के नीचे जाता है तो थोड़ा सा टाइम के लिए, यानी कि 2-3 दिन के लिए यहाँ पर ऐसा साइडवेज पैटर्न ये बना सकता है, फिर ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी के लिए एसएल क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला एक एसएल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एसएल मान सकते हैं। ठीक है, सेम चीज नेस्डेक डाउ जोन और एसएमपी में भी रहेगी। हालांकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा मोमेंट दिया इसने, एसएमपी में भी अच्छा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा एसएल हो जाएगा अब यहाँ पर। ठीक, और नेस्डेक में भी ये एसएल हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं हमारे मार्केट पर। हमारे मार्केट में जैसा कि निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव है, बट इज ओके। अब देखते हैं हमारे मार्केट में वैसे क्या दिखा रहा है और हमने क्या बोला था और अभी क्या चल रहा है। ठीक है, 79 में 75 मिनट के चार्ट में आए तो 75 मिनट के चार्ट पे हमारा मानना था कि ये एक सप्लाई जोन है, इसको रेक कर सकता है, बट ये ओपन ही उसको वॉयलेट करते हुआ आया जरूर नीचे, मगर ये जब ओपन हुआ था तो उस सप्लाई जोन को ही वॉयलेट कर दिया, तो ये तो हमारा उसी वक्त फेल हो गया था जब वो ओपन ऊपर हुआ था। दूसरी चीज, ये गया इसने वेव डी को एक्सटेंड किया और यहाँ पर वेव ए बना, क्या वेव ए फिनिश हुआ है, तो उसका जवाब है अभी नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसे ट्रेड लाइन बना सकते हैं। तो आज नहीं तो मंडे को या कभी भी, अगर ये गैप अप के साथ ओपन हो और इसको निकालें। ठीक है, अगर ये ज़्यादा नीचे आ गया, यानी कि अगर ये प्राइस वाइज आज यहीं पे टाइम पास करता है तो इस ओके। ठीक है, मगर अगर ये प्राइस वाइज थोड़ा ज़्यादा नीचे आता है तो क्या होगा, फिर ये एक शो का फॉर्म बना के ऊपर जाएगा और इसी करेक्शन को ये यहाँ पर टाइम वाइज क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो इसका ध्यान रखना है हमें। तो आज का मोमेंट इट विल बी लाइक कि यहाँ पर अगर गैप अप ओपन हो जाता है इसके ऊपर और फिर धीरे धीरे ऊपर चलना स्टार्ट करता है बगैर इस लाइन को काटे, अगर ये वापस रेड कैंडल बना के नीचे आ जाता है तो फिर मान के चलना कि ये जो भी बनाएगा ये एक शो ही रहेगा। ठीक है, और फिर ये वापस साइडवेज या डाउन साइड में आ जाएगा। तो ये बिहेवियर एक नोट करना है, भले ये इसके ऊपर चला जाए। ठीक है, मान लो गैप अप ओपन हो गया और ये सप्लाई जोन बनाया हुआ है, तो सप्लाई जोन की वजह से अगर ये बगैर इस लाइन को काटे धीरे धीरे नीचे आ जाए या साइडवेज हो जाए, तो मान के चलना कि ये एक शो ही बनाएगा। तो फिर अगले दिन भी ये चलना स्टार्ट करता है ऊपर की साइड तो क्या होगा, ऊपर जाएगा जरूर, फिर ये एक साइडवेज करेक्शन है या डाउन साइड में एक इस तरह से कोई करेक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिहेवियर नोट करना कि मार्केट यहाँ आज बिहेवियर कैसे करता है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट ने स्लो मोमेंटम दिया तो इसका मतलब दो ही चीज़ हो सकती है। ठीक है, या तो एक शो बनाना का इसका इरादा है, यानी कि करेक्शन को अभी कंटिन्यू रखना चाहता है, या ये अभी वेव ए को फिनिश करने के मोड में नहीं है। कैसे पता करेंगे कि वेव ए फिनिश नहीं हुई है, तो देखना कि क्या ये इसके नीचे जाके यहीं पर टाइम पास कर रहा है क्या, तो इसका मतलब वेव ए भी फिनिश नहीं हुई है, ये इसी को अभी टाइम स्पेंड कर रहा है, तो हो सकता है 1-2 दिन और लगा दे। ठीक है, और अगर गैप अप होना जाए इसके ऊपर, ठीक है, ऊपर जाए और फिर इस सप्लाई जोन को रेट करना स्टार्ट करें बगैर इस ट्रेड लाइन को काटे। ठीक, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस ट्रेड लाइन को काटे बगैर, यहाँ पर ये टाइम पास करे और फिर धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करें, तो समझ जाना कि ये क्या बना रहा है, एक शो बना रहा है। और तीसरा केस क्या, कि सडनली गैप अप बनाओ और ट्रेड लाइन को काटते हो सीधे सीधे ये निकालते हैं। अगर ऐसा करता है तो जो कि आज एक्सपायरी है निफ्टी में, तो क्या होगा, ये शॉर्ट कवरिंग दे सकता है इस केस में। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग दे सकता है मतलब का कि गैप अप ओपन हुआ और वो गैप को फिल भी ना करें। ठीक है, तो ये क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू होगा, फिर ये तो ये काइंड ऑफ ए वेव समझो या वेव 5 समझो या जो भी समझो, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि यहाँ से अगर गैप अप ओपन होता है और बगैर उस गैप को फिल करे
ये सीधे सीधे निकाल रहा है है ना। तो समझ जाना कि अब यहाँ से मार्केट का मोड बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर टाइम पास करे, वो नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, उन 3 चीज़ों का बिहेवियर नोट करना और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेना। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में बोलूंगा, हालांकि बैंक निफ्टी का यहाँ तो थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट रहा, जो कि दिखा रहा है कि हो सकता है कि अभी यहाँ पर ये टाइम पास करे। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर है वैसा ही, मगर अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बनाता हूँ तो इट्स लिटिल बिट डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट वी हैव इन निफ्टी। तो ये वाला जो बिहेवियर है, ये वाला बिहेवियर निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो चूंकि इस तरह का बिहेवियर अगर रिफ्लेक्ट होगा तो मान के चलना कि प्रोबेबिलिटी एक्स वेव की ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ से सीधे निकालें। ठीक है, हालांकि ये वाला बिहेवियर देख के ऐसे ही लगता है, बट लेट द मार्केट टू डिसाइड कि क्या यहाँ से गैप अप ओपन होकर सीधे सीधे निकालता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये और टाइम पास करेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हमारा मंथली स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी डिफरेंट हो जाएगा, और वीकली स्ट्रक्चर है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट जाएगा। तो हमें थोड़ा सा बिहेवियर को नोट करते हुए काम कर रहे हैं। अब हमारे पास कितने ट्रेडिंग सेशन है मंथली चार्ट के लिए? सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन है, आज का, कल का, फिर मंडे और ट्यूसडे। वो 2 सेशन यानी कि 29 30 के 30, वो 2 थे मंगलवार बुधवार, सॉरी मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे, आज का वेनेसडे और फ्राइडे, ये 2। तो 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हमारे पास, उसके हिसाब से हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएगी। तो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस ओवर हियर, क्योंकि अगर ये एक्सवे के फॉर्म में गया तो फिर हमें एक सडनली फॉल मिलेगा जो कि शार्प फॉल हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आफ्टर 30 ना कि 30 के बाद में ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, मगर वो एक्सवे के का है के फॉर्म में जाएगा और फिर ये वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बिहेवियर्स हैं, उनको हमें नोट करते हुए काम करना है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर टाइम पास करता भी है तो इट विल बी लाइक ए कॉन्ट्रैक्टर ट्रेंगुलर ओवर हियर, कि यहीं पर ये टाइम पास करे आज भी और फिर फ्राइडे को निकाले। ऐसा भी हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा कॉशियस होकर रखना, कॉशियस होकर रखना, क्योंकि ये बिहेवियर आज का और कल का ये हमें बहुत कुछ बहुत बताएगा कि क्या आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशन में हम नए लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएंगे या नहीं। तो फिर उसके हिसाब से हम हमारा क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। ठीक है, अभी हम ऑटो की बात करें तो ऑटो में इस वाले सप्लाई जोन को इसने वॉयलेट किया था, फिर इसके बाद में आई थिंक यहाँ से इसने वॉयलेट किया, एक मिनट यहाँ आते हैं। नहीं, मैंने कहा था कि यहाँ पे 3 का स्ट्रक्चर बनाएगा, ये आएगा वापस नीचे आएगा, ये आएगा अभी एक दो ट्रेडिंग सेशन को वापस थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। ठीक है, 75 मिनट के चार्ट में भी दिखा रहा है जैसे ही इसके नीचे गया ना तो आ जाएगा नीचे, मतलब तो बहुत ज़्यादा नहीं मगर इस वाले लेवल तक क्या जाएगा, क्योंकि ये अच्छा खासा डिमांड जोन है। ठीक है, तो ऑटो में अभी मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अपसाइड तो नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा डाउन साइड में, एक छोटी सी रेंज में हम कह सकते हैं कि ये रहेगा। आईटी की बात करें तो आईटी में हमने लास्ट टाइम पे कोशिश भी रखा था और हमने 75 मिनट में काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ट्रेंगुलर पैटर्न, हालांकि मैं इसको बार बार न्यूट्रल ट्रेंगुलर पैटर्न बोल रहा था बट इट वाज रॉन्ग, क्योंकि वेव ए बड़ा है वेव सी छोटा है, तो वेव ए भी क्या होगा, छोटा होगा। तो अब यहाँ से चीज़ें डिसाइड होगी कि क्या यहाँ से इसको ऊपर जाना है या नहीं। ठीक है, अगर ये इसने इसको और बढ़ावा दिया, ठीक है, तो यहाँ नोट डाउन करना, जितनी लेंथ सीखी है उतना ऐसे लगा लेना। क्या कह रहा हूँ मैं, जितनी लेंथ सीखी है उतना ऐसे ला जाएगा, कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर ट्रेंगुलर पैटर्न तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डाउन साइड का ये मान के चलना कि मैक्सिमम डाउन साइड इतना है, इसके आसपास का ना एग्जैक्ट आप मैग्नेट टूल लगा के आप एग्जैक्ट लेवल निकाल लेना, है ना। तो इस लेवल के नीचे आपका मतलब इस लेवल पर आपका एसएल होना जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके नीचे जाता है तो इट विल बी अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, हालांकि उसका पता सिंपल सा लग जाएगा आपको कि इसके नीचे गया ये, तब भी ये डेली टाइम फ्रेम में 3 का स्ट्रक्चर बना देगा। अगर ये ऐसा करता है तो इसका मतलब ये इस वाले लोग तक आराम से आएगा, और इसको हो सकता है इस वाले लोग को ये वॉयलेट भी करे। ठीक है, इस वाले लाइन को ये वॉयलेट भी करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है निफ्टी आईटी में, निफ्टी आईटी में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये स्ट्रेट लाइन को काटते हुए, ठीक है, अब ये हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये वैसा बना जैसे हमने बात किया था। अब इस ट्रेड लाइन को काटते हुए ये अगर इस के ऊपर चला जाता है ना, स्टेज 1 स्टेज 2 कन्फर्मेशन आ जाता है, तो फिर क्या होगा, यहाँ से हम अप साइड में रहेंगे।
फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको एसएल मान लेंगे। किसको एसएल मान लेंगे, इसको एसएल, इसको हम एसएल मान लेंगे, ठीक है। किस केस में, जब इसके ऊपर निकल जाए तब। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर ये थोड़ा और प्राइस वाइज नीचे आ गया तो फिर ये एक पे की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा। अगर एक पे बढ़ाता है तो फिर डेली में हमें थ्री का स्ट्रक्चर देखने को आराम से मिल जाएगा, यानी कि एक, दो और ये थ्री के लिए फिर नीचे आएगा। जब आएगा तो फिर इस लो के आसपास तक आ सकता है। मैक्सिमम अगर मान लो इसको वॉयलेट भी करता है, हालांकि इसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए, मगर करता भी है तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा एक सॉलिड काइंड ऑफ डिमांड जोन बना हुआ है, तो वो वहां तक जा सकता है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ तक इस डिमांड जोन तक जाए ये, बट इट मे बी पॉसिबल अगर उसको ये वॉयलेट करता है। किसको वॉयलेट करता है, एक्सपे वाला केस केस बनाता है तो ये अगर ये यहाँ नीचे गया ज़्यादा तो फिर ये एक जो बना है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ आज हमें डिसाइड करेगी कि निफ्टी में चाल ऊपर की रहेगी या नहीं। अगर आप देखते हो कि जैसे इसमें स्टेज टू कन्फर्मेशन आ गया, ठीक है, स्टेज वन नहीं स्टेज टू आ गया, यानी कि इसके ऊपर निकाल दिया, तो मान के चलना है कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी धीरे धीरे ये नए लाइफ टाइम हाई की तरफ निकाल देगा। फिर उसमें क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी है एक जो की जो अभी हमने डिस्कस की, वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं निफ्टी रियलिटी में। निफ्टी रियलिटी में वही वैसा ही है, टाइम पास वाला चल रहा है ये। थोड़ा सा साइडवेज में कर दिया इसने, इस ओके। हम यहाँ पर बस इस तरह का एक ट्रेड लाइन बना सकते हैं कि इस तरह से इसको अगर थ्रस्टर से निकालता है, हालांकि इसको करना नहीं चाहिए, यहाँ पे अभी एक दो दिन का टाइम और लेना चाहिए। अगले हफ्ते का भी मतलब यानी तीन चार ट्रेडिंग सेशन मुझे लगता है कि इसको यहीं पे निकालना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर है के हिसाब से मुझे लगता है कि इसको यहाँ पे निकाल देना चाहिए। अगर निकालता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाके ये एक फॉल आउट दे देगा, तो जो कि अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी अगर ये ऐसा करता है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे बस थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर ले, फिर चलना ही है इसको ऊपर। सेम चीज़ रियलिटी में भी है और सेम चीज़ एनर्जी में भी है, ठीक है। एनर्जी में प्रॉपर काम कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा प्राइस वाइज नीचे, ना बहुत ज़्यादा अपसाइड में है, क्योंकि ए बी और ए सी का ही है। तो यहाँ पे और टाइम स्पेंड करेगा, फिर ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। सेम चीज़ इंफ्रा में भी है, सेम चीज़ रियलिटी में भी है। बस ये है कि निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी रियलिटी में थोड़ा सा बुली साइड में एनर्जी, चूंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चला हुआ था तो यहाँ पे वो नहीं चल रहा है। जबकि इनमें अभी लाइफ टाइम है बाकी है, किसमें, रियलिटी में। तो इसकी वजह से ये क्या है, जो भी करेगा ना रनिंग में करेगा, ठीक है। अगर हम देखें यानी कि यहाँ पर तो इसका लाइफ टाइम है वो है, और यहाँ पर इसके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि बहुत जल्दी ये रनिंग रनिंग करेक्शन करते 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 धीरे धीरे ऊपर निकालता है। तो रियलिटी और इंफ्रा में चीज़ें अपनी संभाल के रखना, उसमें कोई करेक्शन हो या कुछ भी हो उसमें ध्यान मत देना, ठीक है। वो क्योंकि रहेगा भी तो वो अपना रनिंग में करेगा, ठीक है। एफएमसीजी की बात करें तो मैंने कहा था कि इस वाले लो के नीचे अब जाए, मुझे नहीं लगता कि जाए, या यहाँ तक आए, इसकी प्रॉपर्टी कम है, तो यहाँ से हम ऊपर रहेंगे। आएगा ये वापस नीचे, बट अभी के लिए हम ऊपर रहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम अभी भी मैं वहीं पर वही कहूँगा कि अभी भी हम वहाँ से ऊपर ही रहेंगे। मेटल में आया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये वेयर टाइप का बिहेवियर है, जो कि बताता है कि एक बार नया लाइफ में है की तरफ हम जरूर जाएंगे। अभी इसने वापस ये नया लाइफ में है क्रिएट किया, क्या अभी यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए। देखो, ये जिस तरह का स्ट्रक्चर, ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना है उसके हिसाब से अभी इसको नीचे नहीं आना चाहिए। फिर भी एक कॉशियस व्यू के हिसाब से अगर ये वाला एसएल लगा के हम चलते हैं, अगर आप देखते हो कि शार्पली इसको काट दिया अगर इसने, अब मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, दिस आर नॉट नेगेटिव। अब शार्पली इसको काट दिया ना, तो समझ जाना कि अब यहाँ से हम जो प्राइस वाइज भी नीचे आएगा ये, और टाइम वाइज भी आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ का ध्यान रखना, शार्पली काटते हुए नीचे आता है तो फिर ये वाले लो की तरफ भी जाएगा, और ये टाइम वाइज भी करेगा और प्राइस वाइज भी थोड़ा सा बढ़ा देगा, ठीक है। हालांकि 75 मिनट में मुझे नहीं लगता कि अभी इसको कोई नीचे आने का मूड है, ये रहेगा ऊपर ही, ठीक है। मीडिया की बात करें तो मीडिया में वैसे ही काम कर रहा है जैसे मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, कि यहाँ से अगर ये मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ टाइम पास करेगा और ये पूरा महीना इसको करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि यहाँ पे थ्री का स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसके हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, अभी आएगा है नीचे, आता है बहुत अच्छी बात है, जो कि होना चाहिए इसको। फिर यहाँ पे थ्रस्ट के साथ वापस निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइम पास जरूर कर रहा है, मगर इस काइंड ऑफ ओके, बहुत अच्छी बात है। ये आएगा वापस पलट के नीचे और इस वाले लो के नीचे भी जाएगा, तो हो सकता है ये अगले हफ्ते इस वाले लो के नीचे जाए। फिर यहाँ से हमें एक थ्रस्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। फार्मा की बात करें
फार्मा में ये हमारा एसएल है, अभी वहीं पे काम कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन और यहाँ पे निकाल दे ये। हमारे पास 4 ट्रेडिंग सेशन है, तो ये यहाँ निकाल दे, फिर उसके बाद में भले ही यहाँ पर ये थोड़ा और नीचे आ जाए चलेगा, मगर 4 ट्रेडिंग सेशन में नहीं आना चाहिए। लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन है उसके बाद आता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा ये ट्रेड लाइन बना सकते हैं इस तरह का। अब यहाँ से थ्रस्ट के साथ निकाल दे तो ये ऊपर की साइड इसको और कंटिन्यू रखेगा, नहीं तो क्या होगा, एक्सो बना के यहाँ पे वापस साइडवेज करेक्शन को बढ़ावा दे देगा। मेरा मानना है कि यहाँ पर ये साइडवेज करेक्शन को बढ़ावा दे, इसकी प्रॉबिलिटी हाल फिलहाल में ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक्सो का ही फॉर्म बनाए। एक्सो का फॉर्म कैसे बनाएगा, ऊपर चलेगा, यहाँ करेक्ट करेगा, फिर ऊपर चलेगा। तो हो सकता है कि ये जो भी एक्सो बनाए उसको ये एक्सटेंड कर दे, मगर आएगा वापस फिर ये नीचे। तो हमें बस ये नोट डाउन करना है कि आइदर वी आर गोइंग टू गेट अ एक्स वेव और वी आर गोइंग टू गेट अ थ्रस्ट। ठीक है, अगर थ्रस्ट मिलता है तो फिर हम और कंटिन्यू रहेंगे, नहीं मिलता है तो डेफिनेटली वो वापस उसको साइडवेज में कर देगा। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो हमने ऐसे लगाए थे वहाँ पर, यानी कि यहाँ पर, और मैंने कहा था इसके नीचे जाएंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम वाइज बढ़ाएगा, प्राइस वाइज अभी मोड में नहीं है, मगर टाइम वाइज जब बढ़ा देगा तो अब इसने सिग्नल दे दिया है कि अभी इसको टाइम वाइज यहाँ पर स्पेंड करना है। ठीक है, तो टाइम वाइज सिल्वर और गोल्ड में दोनों में अभी यहाँ पर ये टाइम वाइज रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइस वाइज नहीं, मगर टाइम वाइज हम यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर में दोनों में। ठीक है, बाकी की चीज़ें सही है। अभी आज एक्सपायरी वाली डेट है। ठीक है, तो लेट्स सी किस तरह से होता है, आप बिहेवियर नोट करना और उसके हिसाब से डिसीजन लेना। ठीक है, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो मान के चलना कि अभी ये कंटिन्यू रहेगा ई वेव, और फिर उसके हिसाब से हम अपना डिसीजन लेंगे। ठीक है, और अगर गैप अप ओपन होता है फिर ये करेक्टिव हो जाए, फिर वापस ऊपर चलना स्टार्ट करें, एक मतलब कल वापस ऊपर चलना स्टार्ट करें, तो फिर मान के चलना कि एक जो ही बनाया उसने, ये आ जाएगा वापस नीचे। ठीक है, तो हमें बस ये देखना होगा कि एक्टिव का फॉर्म बनाता है या अभी ए को कंटिन्यू रखता है या थ्रस्ट के साथ इस ट्रेड लाइन को काटते हुए निकाल देता है। ठीक है, सिंपल से 3 केस है, जस्ट नोट डाउन द बिहेवियर, और उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग मार्केट जिस तरह से काम कर रहा है हमें उस तरह से हमारी एक्शन लेनी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।